फ्रेंड, मैं दिव्या और दिव्या दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। अब सबकी गाँव से हम लोग भी ठीक हैं। तो मतलब आज गणेश चतुर्थी है और अभी ना मतलब शाम की टाइम में मिल रही हूँ। तो ये शाम की टाइम की क्लिप है। अभी मैं ना खाना बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाते हैं खाना। और मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है एक आध हफ्ते से। तो सुबह के टाइम पे ना मैं मतलब हॉस्पिटल गई हुई थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाई, ना डाल पा रही। आजकल मतलब जो मेरा रूटीन है ना पूरा ही गड़बड़ा सा गया है। कुछ भी रूटीन में नहीं हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो घर के काम मैनेज नहीं हो पाते सही से, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। और गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है अभी। और अनवी सो गई। और फ्रेंड यहाँ पे ना मैं मतलब सब्जी की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। सब्जी में पत्ता गोभी बनाऊंगी, सूखी सब्जी बनाऊंगी पत्ता गोभी की और आलू की। आलू ना मैंने बहुत पहले ही काट के रख दिए थे, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले ही काट के रख गई थी। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं नहीं बना पाई। तो थोड़े काले काले टाइप के हो गए थे, मतलब काट के धुल के रख गई थी। सोचा तो था कि मैं मुझसे बन जाएंगे, मैं बना पाऊँगी, लेकिन कपड़े वपड़े धुलने में ना साफ़ सफाई वाला बहुत काम हो गया था, तो उस चक्कर में मैं नहीं बना पाई हूँ। और मतलब सब्जी की प्रिपरेशन मैं पहले ही कर गई थी। तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी वीकनेस वगैरह होती है, तो आजकल मेरे कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने मतलब मसाले डाल दिए हैं। पत्ता गोभी में नमक डाल दिया, क्योंकि गोभी कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में लग रही है मुझे। मतलब कढ़ाई में उसको चलाने में थोड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही थी, तो मैंने नमक डाल दिया ताकि उसमें से पानी निकलने लगेगा तो अपने आप ही वो हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऑयल मतलब पूजा के लिए निकाल रहे हैं, तो न्यू वाला मतलब वो निकाला है, अलग से ऑयल निकाला है मैंने। तो वहाँ पे ना मैंने जो वो देखा आपने, जैसे कि उसमें मेरे पास वो नहीं था छोटी अद्दी का, वो गला बहुत सकरा टाइप का था ना, तो मैंने जो बॉटल काट के और उसको मतलब एक DIY कर लिया है, आप ये समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये ना मैं ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ, खीर भी बनाऊँगी। वैसे तो मतलब थोड़ा सा भूख तो मैं सुबह लगा गई थी नहाने धोने के बाद। अब मतलब हम लोगों के लिए बन रहा है खाना, और हमारे यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है गणेश जी के लिए खाना नहीं करते हैं, इसलिए लहसुन प्याज वाला खाना बना रही हूँ। बस जो ऐसे लड्डू वगैरह कुछ भी खीर वगैरह ऐसा कुछ प्रसाद चढ़ा देते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो अपने लिए खाना बनता है वो बनाए। तो यहाँ पे ना मैं पूड़ी बना लेती हूँ। ये खाना तो हमारे लिए ही है आप। और मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल लेती हूँ गरम गरम, क्योंकि मतलब बहुत लेट हो गया था। मैंने सोचा रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं मतलब मुझे ऐसा कोई मना नहीं है पूड़ी वगैरह तला भुना खाने की, तो ऐसा ही था। तो मैंने कहा बना लेती हूँ, गरम गरम बन जाएंगी, जल्दी भी बन जाएंगी। और ऑनित का भी टाइम हो रहा था कोचिंग जाने का, मतलब क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे, फिर आके और बहुत सारे काम थे एक्स्ट्रा, तो वो कर लिए थे हमने। और फिर मतलब ऑनित को हम ज़्यादा मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ आजकल, बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ ऑनित को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है मुझे, तो मैं अनवी को मतलब टाइम दे देती हूँ। और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, इनको भी कोल्ड वगैरह हो गया है, और मतलब किसी की ही नहीं है तबीयत ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब मैंने पहली पूड़ी निकाली थी, तेल थोड़ा ठंडा सा था, तो फिर मतलब वो सही से नहीं फूली है। फिर मैंने कहा थोड़ा और गर्म हो जाने देते हैं तेल, इसके बाद निकालती हूँ मैं, जब तक कि सब्ज़ी को चला लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी को भी चलाती हुई जा रही हूँ। और मतलब हम लोगों ने सुबह में मैंने तो कोई नाश्ता नहीं किया था, ये लोग तो कर गए थे। उन्होंने को टिफ़िन बना दिया, तो उसमें से इन्होंने थोड़ा सा खा लिया था, तो इसलिए मैंने सुबह काटी थी। मैंने कहा सुबह के लिए भी हो जाएगी सब्ज़ी, तो हम शाम के टाइम में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, बट कोई नहीं, फ्रिज में रख दूँगी मैं। और यहाँ पास में मेरे अनवी भी है, तो वो भी मेरे पास ही मतलब आजकल माँ माँ करके बोलने लगी है, मम्मा पप्पा ऐसे करके बोलती है ना। तो मतलब अच्छा भी लगता है। और वो मुझे पहचानने लगी है, तो मैं दिखती हूँ ना तो मुझे देख के चिल्लाने लगती है। फिर मेरी आवाज़ भी आती है ना हल्की सी, तब भी वो चिल्लाती है माँ ऐसे करके, कभी मम्मा बोलेगी। तो यही था। यहाँ पे मैंने पूड़ी आधी निकाल ली हैं, और अब ना मैं थोड़े टाइम मतलब बाद निकालूँगी। पहले मैं सब्ज़ी देख ली थी, इसमें थोड़े बहुत मसाले डाले थे सूखे, तो वो डाल दिए हैं मैंने। और अब बाकी की पूड़ियाँ जो बची हुई हैं वो निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि उतने निकाल के फिर मैंने औनित को मतलब खाना सर्व करने लगी थी, उसको खाना खिलाने लगी थी। वो खाना नहीं खाता, उसको एक सामने मतलब बैठ के खिलाना पड़ता है, वो नहीं तो वो खाता ही नहीं है। तो इसलिए उसको सामने कोई होना चाहिए बैठने के लिए।
तो वहीं पे उसके पापा को बिठा दिया है। अब मैंने ये तो आप देखना है कि मतलब खाता है कि नहीं। वो टीवी देखता रहेगा, कार्टून ही देखता रहेगा, खाने मतलब खाता ही नहीं है। मतलब उसका ध्यान टीवी में ज़्यादा रहता है और बगैर टीवी चलाए खाना भी नहीं खाता। मोबाइल तो हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं चलाने के लिए, बट टीवी चला लेता है थोड़ा बहुत कोचिंग वोचिंग जाने से पहले। तो यही था। और यहाँ पे मेरी सारी पूड़ियाँ मतलब ऑलमोस्ट बन ही गई हैं। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है, मतलब इतनी वो चमकीली टाइप की, अजीब टाइप की ही गर्मी पड़ रही है। एकदम से पानी आ जाता है, एकदम से धूप आ जाती है। तो मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है और मतलब बहुत इसी कारण भी लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मतलब ये मौसम ही ऐसा हो रखा है। हमारे घर में तो सभी बीमार हैं। मेरे सास ससुर भी मतलब एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और हम लोग भी ठीक नहीं हैं। पता नहीं क्या हो गया है। मतलब मैं वैसे हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन सबके साथ हो रहा है, क्योंकि सबकी लाइफ थोड़ी ना अपन देख सकते हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपन मतलब दिक्कत से जो सामना करते हैं वही पता चलता है कि मतलब हमारी लाइफ में कितनी परेशानी है। बट ऐसा नहीं होता है, शायद सबकी लाइफ में ही परेशानी होती है। लेकिन मतलब हमारे पास 2 बच्चे हैं और 2 बुजुर्ग हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही लगता है कि मतलब हम ज़्यादा ही बिज़ी हो जाते हैं। तो यही था। और यहाँ पे मेरी ये लास्ट पूड़ी थी, शायद एक और बची हुई है। तो बस मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। आप लोगों से बात करते करते यही था खाने में। मतलब खीर बनाई हुई थी मैंने, पूड़ी थी और ये सूखी सब्जी थी, एक दाल बनाई हुई थी। दाल तो सुबह ही बना के रख गई थी, मूंग की दाल थी। मतलब ऐसी सादा सिंपल सी ही बनाई थी बगैर तड़के वाली, क्योंकि मतलब अनवी को भी निकाल दिया था, उसको अनवी को भी वही खिला दी थी मैंने, मूंग की दाल बॉयल करके। और उसी का मतलब थोड़ा सा ऐसे हम लोगों के लिए बना ली थी। तो बस यही था। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और बस खीर रह गई है। मतलब खीर मेरी आधी तो बन गई थी, बस दूध नहीं था ना शाम की टाइम, मतलब मैंने इनसे दूध मंगवाया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया था अच्छे से। मतलब 1-1.5 लीटर दूध था ना, उसको मैंने मतलब अच्छे से गर्म करके खूब ऐसे जैसे रबड़ी टाइप की बनाते हैं ना, वैसे करके डाला है, एकदम रबड़ी टाइप की। तो ये देखिए लग गई है हमारी थाली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। और हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट जाएगा। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब